Good morning students, my name is Hitesh Bahadur Singh and I will teach you physics. This is my lecture number 5 on chapter 4, that is, here the topic is my analytical treatment. और बेटा analytical treatment हम किस पे करने वाले हैं? This analytical treatment should be done on parallelogram. तो पैरेललोग्राम लॉ पे हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इसमें सबसे जो दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एनालिटिकल ट्रीटमेंट वी गेट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट बाय द फर्स्ट वेक्टर. ओके, या आप ऐसा भी कह सकते हैं हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट का यूज पैरेललोग्राम लॉ के लिए तब करते हैं जब हमको मैग्नीट्यूड निकालना होता है, किसका, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होता है. और दूसरी बात, इस एनालिटिकल मेथड से हमें ये भी पता हो जाता है कि वो हमारा रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर सपोज करते हैं P से कितना एंगल बनाता है. ओके, तो आइए देखते हैं. हम सबसे पहले यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है फिगर और हमने जो पैरेललोग्राम लिया था वो था OACB. ठीक है, आप चाहे OBCA कहें चाहे OACB कहें, दैट्स विल बी ओनली दिस पैरेललोग्राम. यही पैरेललोग्राम होगा, कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है ना. फिर उसके बाद में हमने फर्स्ट वेक्टर को कंसीडर किया है OA से, सेकेंड वेक्टर को कंसीडर किया है OB से. ओके, और रिजल्टेंट इसका डायगोनल जो कि R है आपका दिख रहा है, और रिजल्टेंट जो है फर्स्ट वाले से अल्फा बना रहा है, अल्फा एंगल, और सेकंड वाले से बीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, और जो टोटल एंगल है इनके बीच का जो टोटल एंगल वो है थीटा, दैट इज हियर, यहाँ पे. ठीक है, अब करना क्या है, अगला काम ये करना है कि पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर CD हम डालेंगे. ठीक है, और ये OA वाला जो डायरेक्शन है यानी कि P वेक्टर को आगे बढ़ा देंगे, या यूं कहें इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देंगे D तक. डॉटेड लाइन से कर दीजिए, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन डॉटेड करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा. डॉटेड कर देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको फिगर समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है. वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. आपको इस R का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए. हमको चाहिए AD, ठीक है, हमको चाहिए CD, ये सारी चीजें हमको चाहिए. तो अगर हमको ये चाहिए तो हमको करना क्या पड़ेगा, तो हम देखते हैं. सबसे पहले फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं. कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा बेटा, एंगल ट्रायंगल, और उसका नाम है ADC. इससे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे. साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा इक्वल टू आपको सबको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. अब परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है बताइए, बिकॉज हियर इज द थीटा, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये है, तो it will be CD by hypotenuse means AC. This will be AC. तो CD equal to बेटा ओके निकला क्या, AC sin theta. Here the value of AC आपको पता है, क्या पता है, OB और AC. if ना लिखिए ऐसा, here OB is parallel to AC, so OB equal to AC equal to कौन सा वेक्टर बेटा, वेक्टर Q. तो यहाँ पे ये वेक्टर Q हो जाएगा. तो यहाँ पे CD इक्वल टू आप AC ना लिख के आप Q sin थीटा लिख सकते हो. क्लियर. अब फर्दर आप क्या करेंगे, फर्दर फिर हम cos थीटा निकालेंगे. अब cos थीटा निकालते हैं. फर्दर
cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बेटा क्या होता है, cos थीटा में आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस आपका बेटा क्या है AD है, हियर द बेस इज AD by hypotenuse means AC. So here the value of AD is AC cos theta, and you almost know the value of AC is Q cos theta. Here it comes AD equal to Q cos theta. अब बच्चों आगे क्या करना है, what we have to do, क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, हमको OA पता है, AD पता हो गया है, देखिएगा AD और CD पता हो गया है, देख लीजिए यहाँ से। तो अब हम ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ODC। अगेन नहीं, दोबारा नहीं यूज किया इसलिए अगेन नहीं लिखेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा नाम है बेटा, OBC। क्या होगा, OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC या CD स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है OD क्या है, OD मीन्स OA प्लस AD, ये है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू आपको पता है क्यू साइन थीटा या क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया OC ऑलमोस्ट यू नो, ये दिस इज R स्क्वायर। OA बेटा आपको पता है OA की वैल्यू P है, सो यू कैन राइट R स्क्वायर इक्वल टू P plus AD. Here the value of AD is Q cos theta square plus Q square sin square theta। अब बेटा करना क्या है, इसको आप जब ओपन करेंगे तो ये जो निकल के आएगा दैट विल बी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस P to PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप बेटा आपको पता है कि Q स्क्वायर cos थीटा और Q स्क्वायर साइन थीटा में Q कॉमन ले लेंगे तो आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि होता है वैल्यू 1। तो यू गेट ओनली हियर R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। Okay, this is your required value of R। और आप बेटा इसको R, अगर R की वैल्यू लिखना चाहें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ कायदे से दिख नहीं रहा है, R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। ये बेटा हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का यही वैल्यू है, और इस लॉ को लॉ ऑफ कोसाइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस लॉ को लॉ ऑफ कोसाइंस कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस। ओके, सो बेटा अगला जो टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, आई विल टेल यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय बाय, गुड, आपका दिन शुभ हो, थैंक्स।